गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के बारे में। ठीक है, हमने फ़ंड ट्रांसफ़र करना है इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, उसको उसमें आता है ई कॉमर्स में आता है। ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन यूजिंग इंटरनेट। ई कॉमर्स में क्या होता है, हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं यूजिंग इंटरनेट। जैसे हम अमेज़ोन का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें हम अगर हमने पेमेंट करनी है उनको तो हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की हेल्प से कर लेते हैं। और कुछ भी अगर हमने फ़ंड ट्रांसफ़र करना है किसी अकाउंट से किसी अकाउंट को, तो वो भी हम ई कॉमर्स में करते हैं। इट ड्रॉज ऑन टेक्नोलॉजीज़ ई बैंकिंग। जैसे ई बैंकिंग है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। इट हेल्प्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट की हेल्प से, जो बैंक की है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। किसी से पेमेंट ले सकते हैं, किसी को पेमेंट दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र एक्सचेंज ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर थ्रू कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है कि हमने एक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं दूसरे अकाउंट को थ्रू कंप्यूटर। कार्ड होल्डर इनिशिएटेड ट्रांजेक्शन। जो कार्ड होल्डर होता है वो ट्रांजेक्शन स्टार्ट करता है यूजिंग अ पेमेंट कार्ड सच एज अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड। डायरेक्ट डिपॉजिट पेमेंट इनिशिएटेड बाय पेयर। ठीक है, अगर पेमेंट करनी है तो वो पेयर कर सकता है। डायरेक्ट डेबिट पेमेंट समटाइम्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चेक्स फॉर विच बिजनेस डेबिट्स द कस्टमर बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट डेबिट पेमेंट करनी है, ठीक है, पेमेंट करनी है तो हम इलेक्ट्रॉनिक चेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिजनेस जो होता है वो कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसे ले लेता है, चार्ज कर लेता है जितने उसके गुड्स और सर्विसेज की अमाउंट है। ठीक है, वो उसे इलेक्ट्रॉनिक चेक प्रोवाइड कर देता है कस्टमर, और जो बैंक है उसी चेक की हेल्प से उसके अकाउंट में से पैसे ले लेता है जितने उसके गुड्स और सर्विसेज की अमाउंट है। वायर ट्रांसफ़र वाया एन इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क सच ए स्विफ्ट। अब जो स्विफ्ट है वो भी एक इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क है, वो भी ऐसे प्रोवाइड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट इन ऑनलाइन बैंकिंग विच में बी डिलीवर्ड बाय EFT और पेपर चेक। अगर हमने बिल पेमेंट करनी है ऑनलाइन बैंकिंग में तो वो किसके द्वारा होती है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, जब पेपर चेक की हेल्प से फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जो हम चेक लिखते हैं किसी के अकाउंट के लिए कि हम तुझे मतलब इतने मिल जाएंगे फ्रॉम माई अकाउंट, वो होता है पेपर चेक। ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग स्टोर्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है, पॉसिबली इन अ प्राइवेट करेंसी। ये जो होती है वो वैल्यू को स्टोर करके रखता है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है, पॉसिबली इन प्राइवेट करेंसी। प्रोसेस ऑफ EFT एंटरिंग सप्लायर मास्टर इंफॉर्मेशन। पहले सप्लायर और मास्टर की जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें एंटर की जाती है, फिर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट डिफ़ॉल्ट्स। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक की अकाउंट की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। इस तरह हम पेमेंट कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये तीनों इंफॉर्मेशन पहले हम डालते हैं, फिर उसकी हेल्प से फ़ंड ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, जिसको भेज देने हैं पैसे, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन, पेमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये तो डिफ़ॉल्ट में ही होता है क्योंकि हम पता ही है कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर लिखा ही होता है कि इस बैंक का है कि किस बैंक का है। एंटरिंग बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन डालते हैं। देन आते हैं वेरियस मोड्स। वेरियस मोड कौन से हैं EFT के, एक है नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, RTG रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, IMPC इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये 3 मोड्स हैं EFT के। जो नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र is a nationwide money transfer system which allow customer with the facility to electronically transfer funds from their respective bank account to any other account of the same bank or of any other bank network। ठीक है, ये नेशन में प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट से। ठीक है, सेम बैंक ही होना चाहिए फिर ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सेम बैंक हो सकता है किसी भी मतलब जगह से हम कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी के अकाउंट से लेने हैं, मतलब वो बैंक आपस में कितनी भी दूर हो बट सेम बैंक होने चाहिए, तो हम बैंक अकाउंट लिख के फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मैं जलंधर में बैठी हूँ, मैंने मुंबई में किसी को पेमेंट करनी है तो मैं सेम बैंक में पहले तो अकाउंट होना चाहिए, फिर मैं अपने बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद फ़ंड ट्रांसफ़र थ्रू नेफ्ट रिक्वायर्स ए ट्रांसफरिंग बैंक एंड डेस्टिनेशन बैंक। ठीक है, जहाँ से ट्रांसफ़र करना है और जहाँ से डेस्टिनेशन बैंक, ठीक है, वो फ़ंड ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है,
बिफोर ट्रांसफरिंग फंड्स बाय नेफ्ट यू रजिस्टर द बेनिफिशियरी रिसीविंग फंड्स। ठीक है, आपको बताना चाहिए कि किसको हमने भेजने हैं। फॉर दिस यू मस्ट प्रोसेस इंफॉर्मेशन सच एज नेम ऑफ रेसिपिएंट, उसका नेम जिसको अपने भेजने हैं, उसका बैंक नेम, उसका वैलिड अकाउंट नंबर, ठीक है, उसका IFS कोड होता है एक, IFSC कोड, ठीक है, वो होना चाहिए उस बैंक का। हर एक बैंक का एक IFSC कोड होता है, वो होना चाहिए। एनी सम ऑफ मनी कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग नेफ्ट सिस्टम विद मैक्सिमम कैपिटल। मैक्सिमम इतनी आप भेज सकते हो, 10 लाख रुपये भेज सकते हो इसके थ्रू, नेफ्ट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आता है RTGS, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इट इज़ अ रियल टाइम फंड ट्रांसफर सिस्टम विच फैसिलिटेट यू टू ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर इन रियल टाइम और ऑन ग्रोस बेसिस। द ट्रांजेक्शन इज़ नॉट पुट ऑन अ वेटिंग लिस्ट एंड क्लियर्ड आउट इंस्टेंटली। ठीक है, ये अगर आपने उसी टाइम, जैसे मैंने अभी भेजे और उसी टाइम उसको मिल जाए, अगर ये अप्लाई करना है, अगर ये ऐसा चाहिए आपको इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र करनी है, तो आपको रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट का यूज़ करना होता है। ठीक है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट पेमेंट गेटवे मेंटेन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेक ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंक्स इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब इलेक्ट्रॉनिकली बैंक में भी जो ट्रांसफ़र होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है। द ट्रांसफर्ड अमाउंट इज इंस्टेंटली डिडक्टेड। ठीक है, एक बैंक अकाउंट से इंस्टेंटली डिडक्टेड होके दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, मतलब डल जाते हैं, अमाउंट ऐड हो जाती है, मतलब इंस्टेंट काम होता है इसमें। द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, इसमें आप मिनिमम वैल्यू जो है 2 लाख भेज सकते हो मिनिमम। ठीक है, उससे ज़्यादा भी भेज सकते हो। हाउएवर देयर इज़ नो अपर कैप, इसमें कोई अपर कैप नहीं है, कितनी भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। द रेमिटिंग कस्टमर नीड्स टू ऐड द बेनिफिशियरी एंड हिज बैंक अकाउंट, वही रिसीवर की इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है, उसके बैंक अकाउंट की डिटेल। ठीक है, द डिटेल्स रिक्वायर्ड वाइल ट्रांसफरिंग फंड्स वुड बी द बेनिफिशियरी नेम, हिज हर अकाउंट नंबर, रिसीवर बैंक एड्रेस और उसका IFSC कोड। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद आता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस अ पायलट मोबाइल पेमेंट्स प्रोजेक्ट नोन एज इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, IMPS ऑफर्स इंस्टेंट, ये भी इंस्टेंट प्रोवाइड करता है, उसी टाइम ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपके मनी यूजिंग मोबाइल फ़ोन। ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन की हेल्प से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें पैप्स डाल सकते हैं, जैसे एयरटेल मनी आया था। ठीक है, इस तरह हम कई सर्विसेज प्रोवाइड कर, कई मतलब हैं यहाँ पे कंपनीज जो कि इंस्टेंट मनी प्रोवाइड करती है थ्रू मोबाइल फ़ोन्स। IMPS सर्विस ऑल्सो फीचर्स अ सिक्योर ट्रांसफ़र, ये सिक्योर्ड होती है एट एन इमीडिएट कन्फर्मेशन, और इमीडिएट कन्फर्मेशन मैसेज भी भेजती है जब हमने ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, IMPS इज़ ऑफर्ड ऑन ऑल द सेलुलर डिवाइस, किसी भी आप कोई भी मोबाइल कंपनी की ले लो, उस पर ये प्रोवाइड करती है, कोई भी मतलब कंपनी का मोबाइल ले लो, उस पर ये प्रोवाइड करती है थ्रू SMS फैसिलिटी। ठीक है, SMS के थ्रू हमें कंफर्मेशन मैसेज मिलते हैं, हाँ जी भेज गए, पैसे हमने भेज दिए वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके थ्रू कंफर्मेशन होती है। टू बी एबल टू ट्रांसफ़र मनी वाया IMPS रूट यू मस्ट फर्स्ट रजिस्टर, पहले आपको उस कंपनी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस वाली। ठीक है, आपको अपने बैंक को टू बी एबल टू ट्रांसफर मनी बाय IMPS रूट यू मस्ट फर्स्ट रजिस्टर फॉर द इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आपको इमीडिएट पेमेंट सर्विस के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा विद योर बैंक। ठीक है, बैंक के साथ। ठीक है, बैंक के थ्रू ही आपने कैश ट्रांसफ़र करना है ना, तो बैंक के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस को। Thus, IMPS enable customer to use mobile instrument as an instant money transfer gateway, facilitating user convenience. Convenience के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, and saving टाइम बचाने के लिए, and effort involved, और जो efforts involved होते हैं इसमें नहीं इतने ज़्यादा involved होते। ठीक है, EFT एक्ट, उसके बाद EFT एक्ट कब आया था, वॉज पास बाय US कांग्रेस, US की कांग्रेस ने इसे पास किया था इन 1978 to establish the rights and liabilities of consumer as well as the responsibility of all participants in electronic fund transfer activity। ठीक है, ताकि हम इसमें राइट्स और लाइबिलिटीज़, क्या क्या राइट्स हैं उनके, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कंज्यूमर्स और पार्टिसिपेंट्स की। ठीक है, वो इसमें सब कुछ बताया गया है। एडवांटेजेस क्या है EFT के, इसमें एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, कैश फ्लो इजीली हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं,
सेफ्टी भी है, कंट्रोल भी है, मनी भी बचाता है, लेस पेपर वर्क है इसमें क्योंकि फ़ंड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र होते हैं। एलिमिनेट द रिस्क एसोसिएटेड विद लॉस्ट, कुछ मतलब इसमें थेफ्ट का कोई खतरा नहीं है, कुछ कुछ हमारा खो जाए वैसा खतरा नहीं है। मिस डायरेक्टेड चेक, कई बार चेक जो होते हैं हमारे मिस डायरेक्टेड हो जाते हैं, किसी और को भेजे जाते हैं, तो वो इसमें प्रॉब्लम इतनी खास नहीं होती। ठीक है। EFT प्रोवाइड्स आवर ऑफिस विद द कैपेसिटी टू ऑटोमेट आवर पेमेंट्स। अगर हमने बिज़नेस चला रहे हैं और बिज़नेस में हम EFT यूज़ करें तो उसका बहुत मतलब फ़ायदे हैं। जैसे आप अपनी पेमेंट्स को ऑटोमेट कर सकते हो, फटाफट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट आवर अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी अपडेट हो जाती है, मतलब साथ में साथ पता लग जाता है इतना आपका बैलेंस पड़ा है अकाउंट में, इतना है। ठीक है। स्ट्रीमलाइन आवर कैश फ्लो ईजिली मतलब हो जाता है, कैश इधर से उधर। रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिड्यूस होती है। ओवर ड्यू अकाउंट्स, मतलब कई बार हमारे ओवर ड्यू होते हैं अकाउंट्स, मतलब ड्यू पड़े होते हैं कि हमने मतलब पेमेंट करनी है, वो ड्यू हो जाती है कि हाँ जी अभी पड़ी है, पेमेंट होगी। ठीक है। कई बार हम अपनी अकाउंट अपडेट नहीं कराते तो वो ओवर ड्यू हो जाती है, तो वो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। मैनेज डिलेड डिसबर्समेंट, डिले वगैरह नहीं होता इसमें। गेट सेटअप एंड ऐड कस्टमर, कभी भी हम कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं, उनके साथ सेटअप कर सकते हैं इसको EFT को। ठीक है। EFT सेव्स आवर टाइम एंड मनी, EFT हमारे टाइम बचाता है, मनी बचाता है। ठीक है। EFT फास्ट है, सिंपल है, सेफ एंड सिक्योर है। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? The fund transfer process generally consists of a series of electronic messages sent between financial institutions, directing each to make debit and credit accounting entries necessary to complete the transaction. The fund transfer can generally be described as a series of payment instruction messages beginning with the originator's instruction and including a series of further instructions between participating with the purpose of making payment to beneficiary. इसमें क्या होता है, कई सारे मैसेजेस आ जाते हैं, उससे थोड़ा मतलब वो कह देते हैं कि हमारे मैसेजेस काफ़ी आते हैं कि हाँ जी आपका फ़ंड ट्रांसफ़र हो रहा है, कंफर्म्ड हो गया। ठीक है। और भी काफ़ी रिलेटेड मैसेजेस आते रहते हैं, तो वो इसमें कहते हैं थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस की EFT की कि मैसेजेस आते हैं। सेंड बिटवीन फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मैसेज आते हैं, डायरेक्टिंग ईच टू मेक डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटिंग एंट्रीज नेसेसरी टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। ठीक है। इसमें मतलब मैसेजेस आते हैं, वो इसकी थोड़ी डिसएडवांटेजेस है। और उसका वो दूसरी डिसएडवांटेज क्या है कि रिस्क ऑफ सिक्योरिटी इशू, थोड़ा सिक्योरिटी इशू भी होता है इसमें, मतलब थोड़ा खतरा होता भी है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बैंकिंग लार्जली एडवर्सली इज़ द हैकर्स। देखो हमारे पीछे कंपनी मतलब हैकर्स बैठे होते हैं जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं, पासवर्ड को हैक कर लेते हैं, तो उसमें भी थोड़ा बचाव अपना रखना पड़ता है। ठीक है। वो ट्राई टू स्टील द कस्टमर्स मनी, फिर सारी इन्फॉर्मेशन पता लग के वो मनी छीन लेते, मतलब मनी निकाल लेते हैं वहाँ से। When the account has been compromised, money can be stolen. Hackers can also use the information obtained to steal one's identity. सारी मतलब आइडेंटिटी पता कर लेते हैं उसकी, बंदे की अकाउंट इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, वो फिर भर के उसमें से पैसे निकाल लेते हैं। दिस कुड मीन्स अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर द कस्टमर दैट कैन टेक ईयर्स टू फिक्स. Once credit accounts are opened in his or name, it can be many years before the debts are taken care. ठीक है। If you enter the target account number incorrectly, there is no way to reverse the transaction since the bank would process the transaction under the belief that the information you provided is correct. अगर आपने गलती से अकाउंट नंबर इनकरेक्ट भर दिया तो ये नहीं कि बैंक इस इंफॉर्मेशन को इरेज कर देगा, मतलब कुछ भी आप उसको बैक नहीं कर सकते, आपकी वो उसी अकाउंट से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें कुछ मेथड नहीं है बताने का कि हमारी इन्फॉर्मेशन गलत है कि सही है। ठीक है। जब आपने गलत इन्फॉर्मेशन भर दी तो उस अकॉर्डिंग वो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा। वंस एन अमाउंट इज ट्रांसफर द बैंक कैन नॉट रिवर्स अ ट्रांजेक्शन। एक बार आपने अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी तो कर दी, दोबारा बैंक उसे रिवर्स नहीं कर सकता उस ट्रांजेक्शन को। ठीक है। ओके, थैंक यू।